नमस्कार फ्रेंड्स, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अब टेक्नोलॉजी सीखना हो गया आसान, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक्नोलॉजी वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। शुक्रिया। नमस्कार, मैं राहुल। आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चैनल। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं वह पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं हैं तो भी आप इस वीडियो को अवश्य लास्ट तक देखें। अगर आपके आसपास में कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर हम कह सकते हैं दिव्यांग भाई बहन हैं तो आप उन्हें इस वीडियो के बारे में अवश्य बताएं। फ्रेंड्स, आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016। यह एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स कि जो पहला एक हमारे लिए एक अधिकार नियम बना हुआ था तो वो बहुत ही उपयोगी हमारे लिए नहीं था, लेकिन अब जो बनाया गया है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, इसमें बहुत कुछ नियम दिया हुआ है। पहले तो हमारे दिव्यांग भाई बहन का श्रेणी ओनली 7 ही था। अभी डिसेबिलिटी का श्रेणी बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। और जॉब के लिए भी जो पहले 3% था अभी 4% कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इन सभी नियमों के बारे में जानने के लिए आप अवश्य बने रहे हमारे साथ, यानी राहुल के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको और एक बात बताना चाहूँगा। आप इस एप्लीकेशन में जाकर अपने जितने भी अधिकार और नियम हैं उनके बारे में जान सकते हैं और अपने अधिकारों को ले सकते हैं गवर्नमेंट से। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को आप अवश्य यूज करें। आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग नहीं है तो भी इस वीडियो को देखें, और आपको अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी या दिव्यांग मिल जाता है तो उन्हें इस वीडियो के बारे में अवश्य बताएं। इन एप्लीकेशन के बारे में इंस्टॉल करने या डाउनलोड करने के लिए अवश्य बताएं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं। एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे, किस नाम से सर्च करना पड़ेगा और यूज कैसे करना पड़ेगा, हम इसके बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर में और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे और इंस्टॉल कर पाएंगे, उसे कैसे यूज कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं प्ले स्टोर में। तो नमस्कार, मैं राहुल और आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर सिस्टम लॉन्चर। आइए हम प्ले स्टोर पर डबल टैप करते हैं। प्ले स्टोर नेविगेट अप। प्ले स्टोर। आपको बता देना चाहूंगा, मैं पहले से ही सर्च करके रख लिया हूं ताकि आपका समय का बर्बादी ना हो, इसलिए। तो देख लीजिए, नाम यहाँ लिखा हुआ है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट स्वैप करके जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। सर्च गूगल। सर्च गूगल। वॉइस आप सर्च। वॉइस सर्च से भी बोलेंगे तो आपका राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। चलिए लेफ्ट राइट करते हैं हम। Did you mean rights of persons with disability in list app persons with disabilities registration by TIES Incorporated इसे नहीं productivity करना star है, ठीक है? rating 3.819 megabytes 1K plus आपको इसे इंस्टॉल नहीं करना है। आगे चलते हैं। app Rights of Persons with Disabilities Act 2016 नेहा गोयनका बुक्स एंड रेफरेंस इंस्टॉल्ड। ठीक है, इंस्टॉल। आपको इसी को नेहा गोयनका जो बोल रहा है इसी को इंस्टॉल करना है। आप इस बात का ध्यान रखें। आप और एक बार एप्लीकेशन को चाहे सुन सकते हैं, मैं सुना देता हूँ आपको। App Rights of Persons with Disabilities Act 2016 नेहा गोयनका बुक्स एंड रेफरेंस इंस्टॉल्ड। ठीक है, इंस्टॉल्ड। मेरा इंस्टॉल्ड बता रहा है क्योंकि मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ, इसलिए। तो आइए हम इस पे चलते हैं और ओपन Details for करते हैं। app Rights of Persons with Disabilities Act 2016 लेफ्ट टू राइट करके हम चलते हैं। ओपन Navigate up. आप Search Google Play. सर्च कर सकते हैं। More options. मोर ऑप्शन, यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को शेयर भी कर सकते हैं। इसके अंदर जाएंगे, आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा। शेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद व्हाट्सएप फेसबुक आपको जहाँ करना है कर सकते हैं। ओके,
चलिए चलते हैं लेफ्ट टू राइट। Contains ads. In Contain list. app. Image of app or game Image. icon. Rights of Persons with Disabilities Act 2016. ठीक है, नेहा गोयनका. आपको ध्यान रखना है इसी को इंस्टॉल करना है। Uninstall. अनइंस्टॉल का आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा Open. और हम ओपन करेंगे। तो चलिए ओपन पे डबल टैप करते हैं। Rights of Persons with Disabilities ACT 2016. ठीक है, AC Rights of Persons with Disabilities ACT 2016. Introduction. Rights of Persons with Disabilities ACT 2016. इंट्रोडक्शन। ठीक है, Chapter 1 Preliminary. Section 1 to 2. सेक्शन 1 to 2 माने इसमें 1 से 2 तक दिया हुआ है सेक्शन 1। ठीक है, Chapter 2 Rights and Entitlements. Section 3 to 15. सेक्शन 3 to 15 दिया हुआ है इसमें, मतलब आपका अधिकार और नियम इसमें कुछ चैप्टर वाइज दिया हुआ है, सेक्शन के वाइज दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे आगे, पहले कुछ देख लेते हैं किस प्रकार से इसका सजा हुआ है ना। आइए हम लेफ्ट टू राइट स्वैप करते हैं। आपको फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप अवश्य इस एप्लीकेशन के बारे में जानें और अपना अधिकार को अपने पास लें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो अवश्य इस एप्लीकेशन को औरों तक शेयर करें और वीडियो को अवश्य लाइक करें, तभी हमें भी खुशी होगा और आप भी अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी वीडियो आप पा सकते हैं। तो चलिए लेफ्ट टू राइट हम स्वैप करते हैं। Chapter 3 Education. Section 16 to 18. देखिए सेक्शन 16 to 18 ये एजुकेशन पर्पस पे इस नियम को आप देख सकते हैं। ठीक है, Chapter 4 Skill Development and Employment. Section 19 to 23. 19 to 23 आप स्किल डेवलपमेंट और जो आपका काम काज है उनके बारे में आप जान सकते हैं इस नियमों के बारे में। ठीक है, Chapter 5 Social Security, Health, Rehabilitation and Recreation. Section 24 to 30. इसमें सभी प्रकार की नियम दिया गया है, आप सभी नियमों के बारे में जान सकते हैं A to Z। हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो नियम अधिकार हैं उनके बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाएंगे। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो इसे आप गूगल ट्रांसलेट में जाकर उसे ट्रांसलेट कर ले और हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लेफ्ट टू राइट करते हैं। Chapter 6 Special Provisions for Persons with Benchmark Disabilities. Section 31 to 37. मार्क, अगर जो बेंच मार्क डिसेबिलिटी उनके बारे में ये नियम दिया गया है तो आप देख सकते हैं। Chapter 7 Special Provisions for Persons with Disabilities with High Support Needs. Section 38. ये सब नियम है फ्रेंड्स। Chapter 8 Duties and Responsibilities of Appropriate Governments. Section 39 to तो ये 48. ड्यूटीज जो है हमारे गवर्नमेंट के लिए, इसमें कितना प्रतिशत छूट है, क्या है, इसके बारे में आपको उसमें नियम बताया गया है। ठीक है, तो आप इस सभी के नियमों के बारे में जान सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, आइए हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट। बहुत सारा नियम है, आपको नियम दिखा देगा तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम छोटा ही वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, Chapter 9 Registration of Institutions for Persons with Disabilities and Grants to Such Institutions. Section 49 to 55. देखिए यह सब नियमों के बारे में बताया गया, सेक्शन वाइज बताया गया, आप सेक्शन वाइज पढ़ सकते हैं और इसे आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने गवर्नमेंट के पास जाकर इन अधिकारों के बारे में उन्हें बताकर अपने अधिकारों को ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये समझ में आपको आ रहा होगा। अगर नहीं आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ऊपर अपना नंबर बताना भूल गया था, तो मेरा नंबर है फ्रेंड्स, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर है 9064301720। आपको हमारा नंबर हमारे चैनल के अबाउट पेज पर भी मिल जाएगा, आप वहां से भी हमारे नंबर लेकर हमसे संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं इन एप्लीकेशनों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये समझ में आपको आ रहा होगा। फ्रेंड्स आपको फिर से मैं बताना चाहूंगा, आप अवश्य वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। आइए हम आगे चलते हैं। Chapter 10 Certification of Specified Disabilities. ये Section सब 56 to 59. ठीक है, 50 Chapter से 11 Central and State Advisory Boards on Disability and District Level Committee. Section 60 to 73. देखिए सब दिया हुआ है इसमें। Chapter 12 Chief Commissioner and State Commissioner for Persons with Disabilities. Section 74. Chapter 13 Special Court. Section 84 to 85. तो फ्रेंड्स अब क्या बताना चाहूंगा मैं आपको, देखिए आपको यहाँ तो वो हेडिंग को बता रहा है ना, अब आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखें, ये नियम है लेकिन इनका अधिकार जो है इन्हें इसके अंदर जाकर ही आप जान पाएंगे। ठीक है, जो अधिकार दिया, जो नियम दिया हुआ है, इसके अंदर जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा किस अधिकार के बारे में क्या रूल्स, क्या नियम दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम राइट टू लेफ्ट पे हम कुछ दूसरे नियम पर चलते हैं। Chapter 6 Special Provisions for Persons with
Chapter 4 Skill Development and Employment, Section 19 to 23. हम इसको ही देखेंगे। चलिए स्किल डेवलपमेंट के बारे में कुछ नियम जान लेते हैं। क्या नियम है मुझे भी तो पता नहीं है फ्रेंड्स, हमें भी जानना है, इसलिए मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया हूं और आपके लिए भी मैं सोचा बना दूं ताकि आप भी इन सभी के बारे में जान पाए, अपने अधिकारों से वंचित ना हो पाए। इसीलिए मैं आज इन एप्लीकेशन को आपके सामने रखा हूं और बता रहा हूं। तो आपसे प्लीज़ पुनः गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अवश्य लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला। नहीं तो फिर आप कहोगे भाई साहब आप तो अच्छा बताते नहीं, आपका बात समझ में आया नहीं। अगर आप अच्छे से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर समझ में आ गया कैसे, है ना फ्रेंड्स। तो समझने के लिए आपको तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैंने आपको ऊपर नंबर दे ही दिया है, तो आप नंबर के बारे में भी नंबर से फ़ोन करके भी हमसे आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपने बातों को रख सकते हैं हम हमारे बीच। ठीक है, तो चलिए इसमें चलते हैं, डबल टैप करते हैं हम इसके अंदर। Chapter 5 Social Security, Health, Rehabilitation. Chapter 4 Skill Development and आइए हम Employment. डबल टैप करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, Section 19 Vocational Training and Self-Employment. 1. The appropriate government shall formulate schemes and programs including provision of loans at concessional rates to facilitate and support employment of persons with disabilities, especially for their vocational training and self-employment. 2. The schemes and programs referred to in subsection 1 shall provide for a. Inclusion of person with disability in all mainstream formal and non-formal vocational and skill training schemes and programs. B. To ensure that a person with disability has adequate support and facilities to avail specific training. C. Exclusive skill training programs for persons with disabilities with active links with the market. For those with developmental, intellectual, multiple disabilities and autism. D. Loans at concessional rates including that of microcredit. E. Marketing the products made by persons with disabilities. And F. Maintenance of disaggregated data on the progress made in the skill training and self-employment, including persons with disabilities. Section 20. Non-discrimination in employment. 1. No government establishment shall discriminate against any person with disability in any matter relating to employment, provided that the appropriate government may, having regard to the type of work carried on in any establishment, by notification and subject to such conditions, if any, exempt any establishment from the provisions of this section. 2. Every government establishment shall provide reasonable accommodation and appropriate barrier-free and conducive environment to employees with disability. 3. फ्रेंड्स आपने सुना, मेरा आई होप टॉक भी ज़्यादा स्पीड हो चुका है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अभी। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा, आप क्या करेंगे, इसे कैरेक्टर वाइज वर्ड वाइज पढ़ पाएंगे कि नहीं, इसके बारे में हम जान लेते, देखते हैं होता है कि नहीं कैरेक्टर वाइज वर्ड वाइज, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कैरेक्टर्स वर्ड लाइन्स। चलिए हम लाइन वाइज पढ़ के देखते हैं होता है कि नहीं, लेफ्ट टू राइट करते हैं हम। Section 19 Vocational Training and. वाह फ्रेंड्स, आप तो अच्छे से भी समझ पाएंगे अब, क्योंकि ये लाइन बाई वर्ड बाई भी पढ़ सकता है, स्पेलिंग भी आप जान सकते हैं। आइए हम फिर से लेफ्ट टू राइट करते हैं। Self-employment. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, New line. न्यू लाइन ये नीचे है। उसके बाद 1. The appropriate government. आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट स्वैप करके आगे पीछे जा सकते हैं। Words. तो हम Characters. अभी क्या करेंगे, Default. दूसरा नियमों के बारे में जानेंगे। Back. इसमें से निकल जाते हैं बैक करके, ठीक है। Section 19 Vocational Training and Back. इस पे हम डबल टैप करके बैक करके निकलते हैं। Chapter 4 Skill Development and Chapter 3 Education. Section 16 to एजुकेशन के बारे 18. में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो आइए इस पे हम डबल टैप करेंगे और इसके अंदर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, Section 16 Duty of अभी हम क्या करेंगे, इसे लाइन वाइज पढ़ के भी दिखाएंगे आपको, वर्ड वाइज भी पढ़ के दिखाएंगे और कैरेक्टर वाइज भी पढ़ के दिखाएंगे। कैसे पढ़ना है ये भी जान लेना है, जरूरी है ना। तो चलिए हम पहले वर्ड वाइज पढ़ते हैं। Characters. Words. वर्ड्स, Section. सेक्शन। अब क्या करेंगे, सेक्शन पे खड़े हैं, Section. ठीक है। अब हम कैरेक्टर करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने फिंगर को डाउन टू राइट एक बार मतलब 1 बनाएंगे, तो लकीर खींचेंगे तो Characters. कैरेक्टर हो चुका, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ कैसे पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आया तो आप अवश्य हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आइए हम कैरेक्टर पढ़ लेते हैं, देखते हैं। लेफ्ट टू राइट करता हूँ मैं। Capital S. एस, E. ई, C. सी, T. टी, I. आई, O. ओ, N. एन, सेक्शन, November. Space. ठीक है। अब Words. हम क्या करेंगे, Lines. Words. वर्ड्स है। अब फिर से हम लेफ्ट टू राइट करेंगे। 16 16 Duty ड्यूटी of ऑफ educational एजुकेशनल institutions. इंस्टीट्यूशन, The द appropriate एप्रोप्रिएट government गवर्नमेंट and एंड the द local लोकल authorities अथॉरिटीज shall सेल endeavor एंडेवर that दैट
ऑल educational एजुकेशनल institutions इंस्टीट्यूशन funded फंडेड। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप वर्ड बाय पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं छोटा ही बनाऊंगा। आइए हम लाइन बाय भी एक बार पढ़ लेते हैं। lines लाइंस करते हैं हम एक बार, लेफ्ट टू राइट। them provide inclusive education ठीक है, लाइन बाय पढ़ रही है। to the children with disabilities and towards that end shall new line ठीक है, न्यू लाइन। I admit them without discrim अब हम क्या करेंगे एक बार देखते हैं। paragraphs पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं एक बार, लेफ्ट टू राइट। in nation and provide education and opportunities for sports and recreation activities equally with others. अदर्स फिर से लेफ्ट टू राइट। I make building, campus and various facilities accessible. ये बता रहा है सब कुछ आपको फैसिलिटी मिलेगा एजुकेशनल स्कूल में या फिर कोई अन्य प्राइवेट सेक्टर एनजीओस में भी आपको ये सुविधा मिलेगा। I provide reasonable accommodation according to the individual's requirements. ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा Headings, हेडिंग्स भी पढ़ सकते हैं, ओनली वन। ठीक है, paragraphs, lines, words, characters, default, मैं डिफॉल्ट कर दिया। Back. तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, Section 16, duty of educational institute. तो आप अपनी इच्छा अनुसार अपने मनपसंद से पढ़ सकते हैं। कैरेक्टर वाइज अगर आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्पेलिंग भी देख सकते हैं। Back, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं लाइन में समस्या आ रही है तो आप कैरेक्टर वर्ड पढ़ के भी कर सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लाइन बाय पढ़े, वर्ड बाय पढ़े, कैरेक्टर वाइज पढ़े। आपको सभी प्रकार की फैसिलिटीज में दी गई है। ठीक है, Test Act, Section 16. Percent 3%. Back. हम बैक करते हैं एक बार और देख लेते हैं। Test Act, Section 16. Duty of educational. बहुत सारे नियम है फ्रेंड्स इसमें। Section 16. Duty of. Back. Section 16. Back. तो फ्रेंड्स Play stop. Open. आशा In list. करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि System मैंने launcher. इतना Play stop. Back. बहुत ही मतलब मन था मेरा ये वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोचा था कि आपके लिए बनाऊंगा। तो इस वीडियो का आपको कितना अच्छा लगा अवश्य हमें कमेंट करें, हमें अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कितना मदद किया है ना। तो आप हमें अवश्य बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमने आपको व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर भी दिया है, तो आप वहाँ से भी हमें कॉल करके व्हाट्सअप करके भी बता सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात रही कि फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को नहीं करते, ये आप बहुत गलत करते हैं फ्रेंड्स। ये आप अवश्य करें, क्योंकि वीडियो देखते हैं लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे ही चल जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ऐसे नहीं कीजिए, क्योंकि मैं भी जब वीडियो बनाता हूँ तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। कम से कम 25, 26 या 50 वीडियो मैं डिलीट करता हूँ तो फिर एक वीडियो को मैं अच्छा बना पाता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को पसंद नहीं करते हैं तो आप हमें बताइए क्या आपको इसमें दिक्कत हुआ है ना, तो आप हमें बता सकते हैं। मैंने आपको तो बार बार एक ही बात कहता हूँ फ्रेंड्स, कमेंट करें हमें आप। फ्रेंड्स हमें व्हाट्सअप या कॉलिंग से भी बताएं, तो आप अवश्य बताएं फ्रेंड्स। ठीक है, बट आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को अवश्य लाइक करते हुए जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज इतना ही, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो लेकर, अगले टेक्नोलॉजी वीडियो लेकर। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, यानी नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Quick charge. नमस्कार, मैं राहुल, आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चैनल। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं वह पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं हैं तो भी आप इस वीडियो को अवश्य लास्ट तक देखें। अगर आपके आसपास में कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर हम कह सकते हैं दिव्यांग भाई बहन हैं तो आप उन्हें इस वीडियो के बारे में अवश्य बताएं। फ्रेंड्स आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016। यह एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स कि जो पहला एक हमारे लिए एक अधिकार नियम बना हुआ था तो वो बहुत ही उपयोगी हमारे लिए नहीं था, लेकिन अब जो बनाया गया है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, इसमें बहुत कुछ नियम दिया हुआ है। पहले तो हमारे दिव्यांग भाई बहन का श्रेणी ओनली 7 ही था, अभी डिसेबिलिटी का श्रेणी बढ़ाकर
21 कर दिया गया है। और जॉब के लिए भी जो पहले 3% था अभी 4% कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इन सभी नियमों के बारे में जानने के लिए आप अवश्य बने रहे हमारे साथ, यानी राहुल के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको और एक बात बताना चाहूँगा, आप इस एप्लीकेशन में जाकर अपने जितने भी अधिकार और नियम हैं उनके बारे में जान सकते हैं और अपने अधिकारों को ले सकते हैं गवर्नमेंट से। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को आप अवश्य यूज करें। आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग नहीं है तो भी इस वीडियो को देखें, और आपको अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी या दिव्यांग मिल जाता है तो उन्हें इस वीडियो के बारे में अवश्य बताएं। इन एप्लीकेशन के बारे में इंस्टॉल करने या डाउनलोड करने के लिए अवश्य बताएं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे, किस नाम से सर्च करना पड़ेगा और यूज कैसे करना पड़ेगा, हम इसके बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर में और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे और इंस्टॉल कर पाएंगे, उसे कैसे यूज कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं प्ले स्टोर में। तो नमस्कार, मैं राहुल और आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर, सिस्टम लॉन्चर। आइए हम प्ले स्टोर पर डबल टैप करते हैं। प्ले स्टोर, नेविगेट अप, प्ले स्टोर। आपको बता देना चाहूंगा, मैं पहले से ही सर्च करके रख लिया हूं ताकि आपका समय का बर्बादी ना हो, इसलिए। तो देख लीजिए, नाम यहाँ लिखा हुआ है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट स्वाइप करके जाएंगे। चलिए हम चलते हैं सर्च गूगल, सर्च गूगल। वॉइस आप सर्च। वॉइस सर्च से भी बोलेंगे तो आपका राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। चलिए लेफ्ट राइट करते हैं हम। Did you mean rights you of mean- persons with disability in list? App Persons with Disabilities Registration by TIES Incorporated. आपको इसे नहीं Productivity करना star है, ठीक है? rating 3.819 megabytes 1K plus. आपको इसे इंस्टॉल नहीं करना है, आगे चलते हैं। App Rights of Persons with Disabilities Act 2016 Neha Goenka books and reference installed. ठीक है, इंस्टॉल। आपको इसी को नेहा गोयंका जो बोल रहा है इसी को इंस्टॉल करना है। आप इस बात का ध्यान रखें। आप और एक बार एप्लीकेशन को चाहे सुन सकते हैं, मैं सुना देता हूँ आपको। App Rights of Persons with Disabilities Act 2016 Neha Goenka books and reference installed. ठीक है, इंस्टॉल्ड। मेरा इंस्टॉल्ड बता रहा है क्योंकि मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ, इसलिए। तो आइए हम इस पे चलते हैं और ओपन Details for करते हैं। App Rights of Persons with Disabilities Act 2016. लेफ्ट टू राइट करके हम चलते हैं ओपन पे। Navigate up. आप Search Google Play. सर्च कर सकते हैं। More options. मोर ऑप्शन, यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को शेयर भी कर सकते हैं। इसके अंदर जाएंगे, आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा। शेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, आपको जहाँ करना है कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं लेफ्ट टू राइट। Contains ads. In Contain list. app. Image of app or game Image. icon. Rights of Persons with Disabilities Act 2016. ठीक है, Neha Goenka. आपको ध्यान रखना है, इसी को इंस्टॉल करना है। Uninstall. अनइंस्टॉल का आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा Open. और हम ओपन करेंगे। तो चलिए ओपन पे डबल टैप करते हैं। Rights of Persons with Disabilities ACT 2016. ठीक है, AC Rights of Persons with Disabilities ACT 2016. Introduction. Rights of Persons with Disabilities ACT 2016. इंट्रोडक्शन, ठीक है। Chapter 1 Preliminary. Section 1 to 2. सेक्शन 1 to 2 माने इसमें 1 से 2 तक दिया हुआ है, सेक्शन 1, ठीक है। Chapter 2 Rights and Entitlements. Section 3 to 15. सेक्शन 3 to 15 दिया हुआ है इसमें, मतलब आपका अधिकार और नियम इसमें कुछ चैप्टर वाइज दिया हुआ है, सेक्शन के वाइज दिया हुआ है। तो आप इसे देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे आगे। पहले कुछ देख लेते हैं किस प्रकार से इसका सजा हुआ है ना। आइए हम लेफ्ट टू राइट स्वैप करते हैं। आपको फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप अवश्य इस एप्लीकेशन के बारे में जानें और अपना अधिकार को अपने पास लें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो अवश्य इस एप्लीकेशन को औरों तक शेयर करें और वीडियो को अवश्य लाइक करें, तभी हमें भी खुशी होगा और आप भी अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी वीडियो आप पा सकते हैं। तो चलिए लेफ्ट टू राइट हम स्वैप करते हैं। Chapter 3 Education. Section 16 to 18. देखिए सेक्शन 16 to 18 ये एजुकेशन पर्पस पे इस नियम को आप देख सकते हैं, ठीक है। Chapter 4 Skill Development and Employment. Section 19 to 23. 19 to 23 आप स्किल डेवलपमेंट और जो आपका काम काज है उनके बारे में आप जान सकते हैं, इस नियमों के बारे में, ठीक है। Chapter 5 Social Security, Health, Rehabilitation and Recreation. Section 24 to 30. इसमें सभी प्रकार की नियम दिया गया है, आप सभी नियमों के बारे में जान सकते हैं A to Z। हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो नियम अधिकार हैं उनके बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाएंगे।
अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो इसे आप गूगल ट्रांसलेट में जाकर उसे ट्रांसलेट कर ले और हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लेफ्ट टू राइट करते हैं। Chapter 6 Special Provisions for Persons with Benchmark Disabilities, Section 31 to 37. बेंचमार्क, अगर जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके बारे में ये नियम दिया गया है तो आप देख सकते हैं। Chapter 7 Special Provisions for Persons with Disabilities with High Support Needs, Section 38. ये सब नियम है फ्रेंड्स। Chapter 8 Duties and Responsibilities of Appropriate Governments, Section 39 to तो ये 48. ड्यूटीज जो है हमारे गवर्नमेंट के लिए, इसमें कितना प्रतिशत छूट है, क्या है, इसके बारे में आपको उसमें नियम बताया गया है। ठीक है, तो आप इस सभी के नियमों के बारे में जान सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, आइए हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट। बहुत सारा नियम है, आपको नियम देखा जाएगा तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम छोटा ही वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, Chapter 9 Registration of Institutions for Persons with Disabilities and Grants to Such Institutions, Section 49 to 55. देखिए यह सब नियमों के बारे में बताया गया, सेक्शन वाइज बताया गया। आप सेक्शन वाइज पढ़ सकते हैं और इसे आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने गवर्नमेंट के पास जाकर इन अधिकारों के बारे में उन्हें बताकर अपने अधिकारों को ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये समझ में आपको आ रहा होगा। अगर नहीं आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ऊपर अपना नंबर बताना भूल गया था, तो मेरा नंबर है फ्रेंड्स, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर है 9064301720। आपको हमारा नंबर हमारे चैनल के अबाउट पेज पर भी मिल जाएगा। आप वहां से भी हमारे नंबर लेकर हमसे संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं इन एप्लीकेशनों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये समझ में आपको आ रहा होगा। फ्रेंड्स आपको फिर से मैं बताना चाहूंगा, आप अवश्य वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। आइए हम आगे चलते हैं। Chapter 10 Certification of Specified Disabilities, ये Section सब 56 to 59. ठीक है, 50 Chapter से। 11 Central and State Advisory Boards on Disability and District Level Committee, Section 60 to 73. देखिए सब दिया हुआ है इसमें। Chapter 12 Chief Commissioner and State Commissioner for Persons with Disabilities, Section 74. Chapter 13 Special Court, Section 84 to 85. तो फ्रेंड्स अब क्या बताना चाहूंगा मैं आपको, देखिए आपको यहाँ तो वो हेडिंग को बता रहा है ना, अब आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखें, ये नियम है लेकिन इनका अधिकार जो है इन्हें इसके अंदर जाकर ही आप जान पाएंगे। ठीक है, जो अधिकार दिया, जो नियम दिया हुआ है, इसके अंदर जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा किस अधिकार के बारे में क्या रूल्स, क्या नियम दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम राइट टू लेफ्ट पे हम कुछ दूसरे नियम पर चलते हैं। Chapter 6 Special Provisions for Persons with Chapter 4 Skill Development and Employment, Section 19 to 23. हम इसको ही देखेंगे। चलिए स्किल डेवलपमेंट के बारे में कुछ नियम जान लेते हैं। क्या नियम है मुझे भी तो पता नहीं है फ्रेंड्स, हमें भी जानना है, इसलिए मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया हूं और आपके लिए भी मैं सोचा बना दूं ताकि आप भी इन सभी के बारे में जान पाए, अपने अधिकारों से वंचित ना हो पाए। इसीलिए मैं आज इन एप्लीकेशन को आपके सामने रखा हूं और बता रहा हूं। तो आपसे प्लीज़ पुनः गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अवश्य लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला। नहीं तो फिर आप कहोगे भाई साहब आप तो अच्छा बताते नहीं, आपका बात समझ में आया नहीं। अगर आप अच्छे से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर समझ में आएगा कैसे, है ना फ्रेंड्स। तो समझने के लिए आपको तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैंने आपको ऊपर नंबर दे ही दिया है, तो आप नंबर के बारे में भी, नंबर से फ़ोन करके भी हमसे आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपने बातों को रख सकते हैं हम हमारे बीच। ठीक है, तो चलिए इसमें चलते हैं, डबल टैप करते हैं हम इसके अंदर। Chapter 5 Social Security, Health, Rehabilitation. Chapter 4 Skill Development and आइए हम Employment. डबल टैप करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, Section 19 Vocational Training and Self-Employment. 1. The appropriate government shall formulate schemes and programs including provision of loans at concessional rates to facilitate and support employment of persons with disabilities, especially for their vocational training and self-employment. 2. The schemes and programs referred to in subsection 1 shall provide for a. Inclusion of person with disability in all mainstream formal and non-formal vocational and skill training schemes and programs. B. To ensure that a person with disability has adequate support and facilities to avail specific training. C. Exclusive skill training programs for persons with disabilities with active links with the market. For those with developmental, intellectual, multiple disabilities and autism. D. Loans at concessional rates including that of microcredit. E. Marketing the products made by persons with disabilities. And F. Maintenance of disaggregated data on the progress made in the skill training and self-employment, including persons with disabilities. Section 20. Non-discrimination in employment. 1. No government establishment shall discriminate against any person
person with disability in any matter relating to employment, provided that the appropriate government may, having regard to the type of work carried on in any establishment, by notification and subject to such conditions, if any, exempt any establishment from the provisions of this section. 2. Every government establishment shall provide reasonable accommodation and appropriate barrier-free and conducive environment to employees with disability. 3. फ्रेंड्स, आपने सुना मेरा आई होप टॉक भी ज़्यादा स्पीड हो चुका है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अभी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा आप क्या करेंगे, इसे कैरेक्टर वाइज वर्ड वाइज पढ़ पाएंगे कि नहीं, इसके बारे में हम जान लेते, देखते हैं होता है कि नहीं कैरेक्टर वाइज वर्ड वाइज, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कैरेक्टर्स वर्ड लाइन्स। चलिए हम लाइन बाई पढ़ के देखते हैं होता है कि नहीं, लेफ्ट टू राइट करते हैं हम। सेक्शन 19 वोकेशनल ट्रेनिंग एंड। वाह फ्रेंड्स, आप तो अच्छे से भी समझ पाएंगे अब, क्योंकि ये लाइन बाई वर्ड बाई भी पढ़ सकता है, स्पेलिंग भी आप जान सकते हैं। आइए हम फिर से लेफ्ट टू राइट करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, न्यू लाइन ये नीचे है। उसके बाद 1. द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट के आगे पीछे जा सकते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, दूसरा नियमों के बारे में जानेंगे, इसमें से निकल जाते हैं बैक करके, ठीक है। सेक्शन 19 वोकेशनल ट्रेनिंग एंड बैक। इस पे हम डबल टैप करके बैक करके निकलते हैं। चैप्टर 4 स्किल डेवलपमेंट एंड चैप्टर 3 एजुकेशन। सेक्शन 16 एजुकेशन के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो आइए इस पे हम डबल टैप करेंगे और इसके अंदर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी सेक्शन 16 ड्यूटी ऑफ एजुकेशन। अभी हम क्या करेंगे, इसे लाइन वाइज पढ़ के भी दिखाएंगे आपको, वर्ड वाइज भी पढ़ के दिखाएंगे और कैरेक्टर वाइज भी पढ़ के दिखाएंगे। कैसे पढ़ना है ये भी जान लेना है, जरूरी है ना। तो चलिए हम पहले वर्ड वाइज पढ़ते हैं। कैरेक्टर्स, वर्ड्स, सेक्शन। अब क्या करेंगे, सेक्शन पे खड़े हैं, सेक्शन, ठीक है। अब हम कैरेक्टर करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने फिंगर को डाउन टू राइट एक बार मतलब 1 बनाएंगे, तो लकीर खींचेंगे तो कैरेक्टर हो चुका, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ कैसे पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आया तो आप बस हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आइए हम कैरेक्टर पढ़ लेते हैं, देखते हैं। लेफ्ट टू राइट करता हूँ मैं। कैपिटल एस ई सी टी आई ओ एन सेक्शन, नवंबर स्पेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लाइन्स, वर्ड्स है। अब फिर से हम लेफ्ट टू राइट करेंगे। 16 ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द appropriate गवर्नमेंट एंड द लोकल authorities shall endeavor that all educational institution funded। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप वर्ड बाई पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं छोटा ही बनाऊंगा। आइए हम लाइन बाई भी एक बार पढ़ लेते हैं। लाइन्स करते हैं हम एक बार, लेफ्ट टू राइट। Them provide inclusive education, ठीक है, लाइन बाई पढ़ रही है। to the children with disabilities, and towards that end shall। न्यू लाइन, ठीक है, न्यू लाइन। I admit them without discrim। अब हम क्या करेंगे, एक बार देखते हैं। पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं एक बार, लेफ्ट टू राइट। In nation and provide education and opportunities for sports and recreation activities equally with others। फिर से लेफ्ट टू राइट। I make building, campus and various facilities accessible। ये बता रहा है सब कुछ आपको फैसिलिटी मिलेगा एजुकेशनल स्कूल में या फिर कोई अन्य प्राइवेट सेक्टर NGOs में भी आपको ये सुविधा मिलेगा। I provide reasonable accommodation according to the individual's requirements। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा हेडिंग्स भी पढ़ सकते हैं, ओनली 1, ठीक है। पैराग्राफ्स, लाइन्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, डिफॉल्ट, मैं डिफॉल्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं। सेक्शन 16 ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आप अपनी इच्छा अनुसार अपने मन पसंद से पढ़ सकते हैं कैरेक्टर वाइज। अगर आपको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्पेलिंग भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो वर्ड बाई वर्ड भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं लाइन में समस्या आ रही है तो आप कैरेक्टर वर्ड पढ़ के भी कर सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लाइन वाइज पढ़े, वर्ड वाइज पढ़े, कैरेक्टर वाइज पढ़े। आपको सभी प्रकार की फैसिलिटीज में दी गई है, ठीक है। टेस्ट एक्ट सेक्शन 16 %3% बैक। हम बैक करते हैं एक बार और देख लेते हैं। टेस्ट एक्ट सेक्शन 16 ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल
बहुत सारे नियम है फ्रेंड्स इसमें। Section 16. Duty of back. Section 16. Back. तो फ्रेंड्स Play stop. Open. आशा In list. करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि System मैंने launcher. इतना Play stop. Back. बहुत ही मतलब मन था मेरा ये वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोचा था कि आपके लिए बनाऊंगा। तो इस वीडियो का आपको कितना अच्छा लगा अवश्य हमें कमेंट करें, हमें अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कितना मदद किया है ना। तो आप हमें अवश्य बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमने आपको व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर भी दिया है, तो आप वहाँ से भी हमें कॉल करके व्हाट्सअप करके भी बता सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात रही कि फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को नहीं करते, ये आप बहुत गलत करते हैं फ्रेंड्स। ये आप अवश्य करें, क्योंकि वीडियो देखते हैं लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे ही चल जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ऐसे नहीं कीजिए, क्योंकि मैं भी जब वीडियो बनाता हूं तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। कम से कम 25, 26 या 50 वीडियो मैं डिलीट करता हूं, तो फिर एक वीडियो को मैं अच्छा बना पाता हूं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को पसंद नहीं करते हैं तो आप हमें बताइए क्या आपको इसमें दिक्कत हुआ है ना, तो आप हमें बता सकते हैं। मैंने आपको तो बार बार एक ही बात कहता हूँ फ्रेंड्स, कमेंट करें हमें आप। फ्रेंड्स हमें व्हाट्सअप या कॉलिंग से भी बताएं, तो आप अवश्य बताएं फ्रेंड्स, ठीक है। बट आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को अवश्य लाइक करते हुए जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए आज इतना ही, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो लेकर, अगले टेक्नोलॉजी वीडियो लेकर, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, यानी नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Quick charge.